जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आप लोग के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केपलर लॉ को अर्थात केपलर के नियम को डिस्कशन करने वाला हूं। आपके केपलर साइंटिस्ट द्वारा अर्थात केपलर जी के द्वारा कुल 3 नियम दिए गए हैं। वो 3 नियम क्या क्या से हैं, कौन कौन से नियम हैं, सभी को डिस्कशन करने वाला हूँ इस कंप्लीट वीडियो में। तो इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम में फिक्स हो जाते हैं। तो केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस आता ही आता है हर साल। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहा हूं आप लोगों को 5 नंबर की सीरीज में, 5 मार्क्स की सीरीज में, जो आपके पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो देखिए केपलर का स्टेटमेंट क्या था। तो देखिए ग्रह और उपग्रह वाले चैप्टर से आता है। तो पहले आप देख लीजिए उपग्रह किसे कहते हैं और क्या प्रोसेस होता है इसका। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका आंसर लिखने से पहले थोड़ा उसके बारे में लिखना होता है कि ये नियम आया कहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना होगा, हमारे सौरमंडल में सूर्य केंद्र में स्थिर रहता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, ये सभी साथी जानते होंगे। ग्रह के चारों ओर आकाशीय पिंड परिभ्रमण करते हैं, जिसे उपग्रह कहते हैं। देखिए ग्रहों और उपग्रह में आपको डिफिनेशन भी पूछ सकता है ग्रह और उपग्रह का, तो आप ऐसे भी लिख पाएंगे। तो क्या लिखेंगे, हमारे सौरमंडल में सूर्य केंद्र पर स्थिर रहता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं या फिर चक्कर लगाते हैं, या फिर ग्रह के चारों ओर जो आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर ग्रह लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर ग्रह का चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह लगाते हैं। तो आप इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, और यहाँ पे आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यही डायग्राम आपको बनाना होता है केपलर का नियम जब आता है। तो यही देखिए यहाँ पे सन है आपका स्थित है, यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, यहाँ पे आपके सभी प्लैनेट्स आपके मूव कर रहे हैं। देखिए दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का प्रथम नियम है जो आपका केपलर का फर्स्ट लॉ है, वो क्या है, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का प्रथम नियम। देखिए दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में यही आपको डायग्राम आपको बना देना होगा अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो ये नियम क्या है, तो देख सकते हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। देखिए जो ये दीर्घवृत्त है जिसे आप इलिप्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसके किसी एक फोकस पे, देखिए इलिप्स में 2 फोकस होते हैं F1 F2, तो किसी एक फोकस पे आपका क्या होता है, सूर्य स्थित होता है। और सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घवृत्त कक्षाओं में सभी क्या होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं मोशंस करते रहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका क्षेत्रफली वेग का नियम। तो क्षेत्रफली वेग का द्वितीय नियम जो है वो आपका ग्रह के केंद्र को सूर्य के केंद्र से मिलाने वाली समान रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल स्वीप कर जाती है या फिर पार कर जाती है। यही आपका होता है ग्रहों के क्षेत्रफली वेग के नियम का फार्मूला भी आता है। तो आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूं कि ग्रहों क्षेत्रफली वेग का द्वितीय नियम क्या होता है कि ग्रह के केंद्र को सूर्य के केंद्र से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करती है, स्वीप कर जाती है अर्थात पार कर जाती है। यही आपका सेकेंड लॉ था। उसके बाद देखिए इसका फार्मूला आता है समान समय में समान क्षेत्रफल का, अर्थात क्षेत्रफल जो आपका एरिया आता है, एरिया अपॉन टाइम, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद जो आपका थर्ड लॉ है केपलर का, उसे आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं, आवर्तकाल का तृतीय नियम भी कहते हैं। तो ये नियम क्या था, तो इसका नियम का देख सकते हैं स्टेटमेंट क्या था, किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, अर्थात जो परिक्रमण काल जिसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं उसका वर्ग अर्थात टी स्क्वायर, उसकी सूर्य के औसत दूरी के औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। जो उसकी औसत दूरी होती है सूर्य से, अर्थात जो आपका जो जिसे आपको स्मॉल से डिनोट करते हैं उसके घन के अर्थात उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है अर्थात समानुपाती होता है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, इसी प्रकार से आपको ब्रैकेट में करके लिख देना होता है। और केपलर के नियम में जब भी है केपलर का नियम, तो आपको ये डायग्राम जरूर ड्रा कर देना होता है। तो केपलर का नियम जब भी आता है 5 नंबर में, आपको इसी प्रकार से लिख के आना है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी आप क्रैश नोट्स को अभी परचेज नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हैं 6307933763 पे ऑनलाइन पेमेंट करके 49 रुपी व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के इन सब चीज़ों की पीडीएफ, सभी नोट्स की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आप पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।